जम्मू कश्मीर के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि उनकी मियाद अब ख़त्म होने वाली है, जिसको लेकर पंचायतों और दीगर जितने भी बल्दियाती इदारे हैं और साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनकी भी मियाद ख़त्म हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर ULBs की मियाद जो है वो ख़त्म होने के करीब है। और उसके साथ साथ ही जो इख्तियारात हैं वो कमिश्नरों और एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुंतकिल किए जाएंगे इंतज़ामिया की जानिब से, जहां पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो मियाद है वो 14 नवंबर को ख़त्म हो रही है। उसके साथ साथ ही श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मियाद जो है वो 5 नवंबर को ख़त्म हो रही है। और जो म्यूनसिपल काउंसिल्स या कमिटीज़ हैं उनकी जो मियाद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर और इस साल के आखिर तक वो भी ख़त्म हो रही है, जिसके बाद ही अब माना जाता है कि इख्तियारात कमिश्नरों और सेक्रेटरीज को दिए जाएंगे। और पंचायत जो ULB इंतखाबात हैं वो माना जाता है कि उसके बाद ही जब फ्रेश डेट्स के हवाले से ऐलान भी किया जाएगा। सनम एजाज के पास चलते हैं इस खबर को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अपनी रिहाइशगाह से। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बीते सालों के इंतखाबात जो थे उजलत में हुए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त स्टे अवे का नारा दिया था, महबूब मुफ्ती ने यस कहा, और उसके बाद नए चेहरे जो हैं सियासी उफक पे आए। हालांकि उन चेहरों ने बाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में अपनी खिदमत अंजाम दी और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। क्या ये टर्म जब खत्म होगी एक नया जोश, नया जज्बा और वही सियासतदानों के अब उन्हीं पार्टियों के लीडर वापस आएंगे, या इन 5 सालों में खुसूसन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देखें तो ये जो नए चेहरे सियासी उफक पे आए थे इन्हीं क्लोज हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल हमें ये समझना पड़ेगा कि इन 5 सालों में ये जो लीडरान जो बने थे, ये जो सामने आए थे, उसका उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। क्योंकि एक बात ये भी हमें समझनी पड़ेगी कि दुनिया की सियासत में, उसमें कश्मीर में नहीं है, दुनिया की सियासत में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी जरूर देखा जाता है, एक्सपीरियंस भी जरूर देखा जाता है। चुनाव में या किसी भी पोलिटिकल गेम में या किसी और में ये जरूर देखा जाता है कि जो सामने आपका नुमाइंदा खड़ा होने जा रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्टाक क्या है, उसका एक तो अपना बैकग्राउंड और साथ साथ में उसकी पार्टी का बैकग्राउंड और फिर साथ साथ में उसकी इमेज जरूर देखी जाती है। तो पिछले चुनाव में जो कुछ भी हालात थे, जो कुछ भी उस वक्त जिससे आपने कहा उजलत थी, सब कुछ था, और फिर फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती साहिबा तक का जो रद्द-ए-अमल इंतखाबात में देखने को मिला, तो उस तरह से वो नहीं हो सका जो रिप्रेजेंटेशन जिनकी कोई आइडेंटिटी थी, वोटर आइडेंटिटी, मैं वोट आइडेंटिटी कहता हूँ, जिन्हें लोग जानते थे, पहचानते, ऐसा नहीं हो सका। बल्कि लोगों ने बाइकआउट का तो नहीं कहूंगा, बल्कि कम वोट पड़े, और इतने कम वोट पड़े कि आपको शायद याद होगा श्रीनगर की एक वार्ड से एक ऐसा बंदा भी जीता जिसको अपने ही फैमिली के 5-6 लोगों ने वोट डाला था, और वो जीत के आया, और उसके बाद वो पूरे इलाके का। अरे आप तो श्रीनगर में कह रहे हैं कि एक फैमिली ने वोट डाला। श्रीनगर के बागी मेहताब में कॉर्पोरेटर को जो है प्रपोज किया गया था, वो दूसरे मोहल्ले से था, और 1 से 5 वोट के बीच में लिया। सफा कदल, नवा बाजार, खानियार और दस्तगीर साहब के आसपास में तो दर्जन से कम वोट पड़े। बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है। ठीक है, बिल्कुल इसी का इम्पैक्ट रहा कि फिर ऐसे लोग भी आ गए जिनकी न कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, न पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और कहीं न कहीं बहुत से लोगों ने इल्जाम आयद किया कि ये जो ऑफ शूट थे या प्रोडक्ट्स थे, उनको प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, कुछ को कहा गया कि ये किसी को वो प्रोडक्ट है, कुछ किसी का। तो उस तरह से फिर आगे जो 5 साल की सियासत हमने देखी, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें हमने आया राम गया राम भी देखा, हमने करप्शन भी देखा, और हमने, आपको याद होगा कि हमने नो कॉन्फिडेंस मोशंस बहुत देखे, और नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सिर्फ तहरीक पास होती थी, नहीं होता था, क्योंकि उसके पीछे बताया गया कि सनम, जब आप मौजूदा कुर्सियों पे जो इस वक्त विराजमान हैं सियासतदान, जिन्होंने सियासी महाजरत भी की, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, किसी पार्टी में फूले फले बड़े हुए, फिर दूसरी में गए, फिर तीसरी में आए, फिर चौथी में गए, इनका मुस्तकबिल आप कहाँ देखते हैं जब इंतखाबात होंगे? क्योंकि 5 नवंबर तक तो ये टर्म मुकम्मल हो जाएगी और सर्दियां शुरू हुई होंगी, और हो सकता है कि इसको डेफर भी किया जाए, लेकिन उसके बाद इनका इंडिविजुअल करियर आप कहाँ पे देखते हैं जो इस वक्त बड़े ओहदों पर विराजमान है? देखिए, इस वक्त चुनाव के हवाले से गवर्नमेंट का जो प्लान है, चुनाव तो वो कराने नहीं जा रही है, चाहे वो ULB के हो, पंचायत हो,
और पंचायत या जो अर्बन लोकल बॉडीज है या म्यूनिसिपैलिटीज है, इनके हवाले से सरकार का प्रोग्राम है कि पहले वो ओबीसी की रिजर्वेशन का बिल लाएंगे, उसके बाद ही चुनाव करेंगे। तो जब बिल लाया जाएगा तो इसमें अभी टाइम है, और उसके साथ साथ फिर आने वाले जो दिनों में मुल्क की जो सियासत है वो भी बहुत इम्पैक्ट रखेगी। जम्मू कश्मीर की सियासत है, मुल्क में आगे चुनाव है और उन चुनावों के दौरान क्या कुछ नतीजे निकल के आते हैं वो भी इस पे जम्मू कश्मीर की सियासत पे इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन एक और इम्पैक्ट रहेगा, वो जो है कि पिछले 5 सालों के दौरान यहाँ के आम आदमी ने जो झेला है, उसको जो हड़काया गया है, उस हड़काने का अब की बार वो वोट से बदला जरूर लेगा। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो कुछ जिनके बारे में जो कुछ सियासतदान बन के लेकिन आए, ये कुछ तो हुई उभर के श्रीनगर आए, की सूरत हाल, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। जब आप जम्मू की सूरत हाल देखते हैं, वहां पर बीजेपी को वाजिया मैंडेट मिला है और कांग्रेस पार्टी ने जो मैंडेट वगैरह तकसीम किए थे, चूंकि उस वक्त वो भी उसी सियासी मखासमत की शिकार हुई। 5 अगस्त में अंदरूनी हालात, ताज मोहिद्दीन, गुलाम अहमद मीर और बाकी लीडरान गुपकार में मौजूद थे। उस रात देर के इजलास के बाद उसकी परछायां कांग्रेस पे भी दिखने लगी। लेकिन क्या जम्मू में ये जो सबकत इस वक्त बीजेपी के पास है, वाजिया बरतरी बीजेपी के पास है, उसमें किसी तब्दीली को खारिज अज़ इम्कान करार दिया जा सकता है? देखिए, बीजेपी को जम्मू में बहुत सा भुगतना पड़ रहा है। जम्मू में 5 अगस्त के बाद या उससे पहले भी लोगों ने वोट दिया था, और बीजेपी को बड़ा वोट इसलिए दिया था कि उनको लगा था कि डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, जम्मू कश्मीर में भी उनका नुमाइंदा बीजेपी से होगा, तो इलाके में डेवलपमेंट होगी। लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान डेवलपमेंट के हवाले से सब कहते हैं कि वही डेवलपमेंट है जो सिर्फ कागजों में है, प्रैक्टिकली लोग इस पर बहुत कम विश्वास करें। आज की तारीख में भी अगर बिजली की क्राइसिस जम्मू कश्मीर में है तो ये डेवलपमेंट के नाम पे ही कही जा सकती है। तो जितनी उम्मीद लोगों की थी, उम्मीदों के पहाड़, उम्मीदों के दामन बहुत ज्यादा थे, लेकिन हुआ नहीं, और उसके बरक्स लोगों को कुछ झेलना पड़ा। लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गई, जो इकोनॉमी है वो भी जो है वो डाउन ही रही, और उसके साथ साथ टैक्स भी लगा, टैक्स के साथ साथ डिमोलिशन भी हुआ। और जम्मू वालों को सबसे बड़ा नुकसान जो वो वहाँ फेस्टिवल सर्किट का मुंह ना होना, उसकी वजह से हुआ। तो ये सारे मामला थे, और इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर सनम एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुबह सुबह और इस खबर को आगे बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, इंतहाई अहम हसास मामला मैं आपके साथ डिस्कशन में ला रहा हूं। अगर आपने अपने बच्चों को एंड्रॉयड फोन दे रखा है, आपने अपने घरों में लैपटॉप का इस्तेमाल करना कोई मामूल सा समझ रखा है, अगर आपने बगैर तारों के वो आलात इस्तेमाल करने घरों में शुरू कर दिए हैं, और बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को उम्र के किसी पड़ाव में आपने बहुत ज्यादा छूट दे रखा है, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल सर्वे के मुताबिक कैंसर की बीमारियां, ट्यूमर की बीमारियां फैलने का 400 गुना इजाफा इसमें मजीद हो चुका है। बड़ी खबर है जो कि इंसानी जावियों के साथ समाजी राबतों के लिए इंतहाई लाजमी है। अगर आप अपने घरों में इन आलात का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो जरा खबर को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 400 गुना इजाफा ग्लोबल सर्वे में बताया गया जो कैंसर की मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। बड़ी खबर तस्वीर पे ब्रेकिंग आंकड़ों के साथ पेश की जाती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में क्या, दुनिया भर में जो आंकड़े इस वक्त है वो बहुत खतरनाक सलूक इख्तियार कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में लैपटॉप और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से दिमाग के कैंसर में मुब्तला मरीजों में 400% इजाफा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि घरों में बगैर तार के इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद अबतर हो रही है, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप इस्तेमाल करने वालों में सख्त सिरदर्द, उल्टियां, माइग्रेन और ट्यूमर जैसे मामलात हो सकते हैं। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान वादी में 1834 मरीजों पर तहकीक की गई, जिनमें से 1730 मरीजों में ब्रेन ट्यूमर की तस्दीक हो गई है। तहकीक के मुताबिक इनमें 1031 मर्द जबकि 699 खवातीन शामिल हैं। तहकीक में बताया गया कि 36% मरीजों में दिमाग का पहला हिस्सा, 1.6% दरमियानी और 4% लोगों में दिमाग का निचले वाला हिस्सा ट्यूमर से मुतासिर हुआ है। तहकीक के मुताबिक दिमाग के पहले हिस्से में ट्यूमर से मुतासिर 36 मजीद मरीजों में 3% यानी 51 मरीज ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉनिक आलात मसलन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और दीगर आलात की वजह से खारिज होने वाले तापकारी किरणों की वजह से ट्यूमर के शिकार हो चुके हैं।
माहिर अमराज सरतान डॉक्टर शबनम बशीर का कहना है कि पूरी दुनिया में हर साल 23 लाख लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। इनमें से 2.23 लाख लोगों का ताल्लुक भारत से होता है। पूरी दुनिया में हर साल कैंसर से 1 लाख लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से 60% मरीज आखिरी लम्हे पर अस्पतालों का रुख करते हैं, जबकि 25 से 45% सरतान के दूसरे मरहले में होते हैं। डॉक्टर शबनम के मुताबिक पहले मरहले में डॉक्टरों के पास इलाज और मुआवजा के लिए आने वाले मरीजों में मुकम्मल तौर पर ठीक होने के 98% मौके होते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल एक बड़ा चैलेंज हो गया। डॉक्टर साहिबा के मुताबिक गुज़श्ता कई साल के दौरान लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल से दिमाग के कैंसर के मामलात में इजाफा हुआ है, जो कि इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक अमल है। डॉक्टर ने कहा कि लैपटॉप को 30 सेंटीमीटर और मोबाइल फोन को 15 सेंटीमीटर की दूरी से इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर शबनम ने बताया घरों में नस्ब इंटरनेट वाईफाई भी एक बहुत बड़ा मसला बन गया, क्योंकि वाईफाई के निकलने से तापकारी किरणें भी घरों में मौजूद बच्चों को बीमार कर सकती है। उन्होंने कहा कि वाईफाई सिर्फ इस्तेमाल के दौरान ही ऑन करना चाहिए, जबकि नौजवानों को बगैर तार के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी हौसलामंद बात है कि डॉक्टर शबनम बशीर आज खुद मेरे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? क्योंकि बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन के बाद ही उनका ब्रेकफास्ट और डिनर खत्म हो जाता है। शुरू कहां से होता है, खत्म कहां से होता है? कुछ लोग खुसूसन माएं, वालिदैन और घरों में अगर आया हेल्पर वगैरह काम करती है तो उनके हाथ में भी एक मोबाइल देकर बच्चे का दिल बहलाने की कोशिश की जाती है। ये जो आंकड़े आपने सर्वे के मुताबिक बताए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल्दो डायरेक्ट जो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, कोई भी जो हेड ऑन कोल्यूजन की स्टडीज हैं उसमें कोई भी एविडेंस सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत सारी इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। अब जो चीज इतनी रैम्पेंटली यूज हो उसके लिए हमारे पास में कोई डायरेक्ट एविडेंस आ पाएगी कि ये यूजफुल, ये बहुत ही हार्मफुल है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे और एलिमेंट्स होते हैं जब भी कोई स्टडी पब्लिश होती है। लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस और न्यूरोसर्जिकल एविडेंसेस जो हैं और जो न्यूरोसर्जिकल स्टडीज हैं, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो ये रेडिएशन इससे इमिट होती है, कोई भी हम डिवाइस यूज करते हैं, स्पेशली अभी जो 5G एरा है हमारा, तो हम टेक्निकली एक ऐसे जोन में दुनिया के रह रहे हैं जिसमें हर साइड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो ये इसका जो इफेक्ट होता है ये सिर्फ एक सिंगल प्रॉन्ग नहीं होता है, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स रहते हैं। जैसे देखें, कई सारी स्टडीज जो पबमेड में पब्लिश हुई थी, NCBI में पब्लिश हुई थी, उन्होंने ये देखा था कि इसका इम्पैक्ट जो ब्रेन में है वो कैसे पड़ सकता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसकी वजह से और जो ब्रेन का, देखिए जब भी हम फोन इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल दिमाग के साथ में रहता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारा ब्रेन होता है इन रेडिएशन की वजह से। तो मेटाबॉलिज्म जो है, हमारी जो सेल्स हैं ब्रेन की, उसका मेटाबॉलिज्म तक चेंज हो जाता है। और वो स्टडीज ने प्रूव किया था कि लोगों की जो ईटिंग हैबिट है वो तक बदल जा रही है इसकी वजह से। तो इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन हो रहा है, ओबेसिटी इसकी वजह से हो रही है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से। और कुछ एक स्टडीज ने ये कहा था कि जब से इनडायरेक्टली मोबाइल फोन का यूजेज इंक्रीज हुआ है, टीनेजर्स में स्पेशली जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। वन ऑफ द स्टडीज हैड कोटेड 400% इंक्रीज, तो 2 से 3-4 गुना इंक्रीज हो रहा है उन जो है इंसिडेंसेस में। तो हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है, चाहे हमारे पास में एक डायरेक्ट एविडेंस आए या नहीं आए। जो फिजिक्स की जो स्टडीज हैं, जो हमारी न्यूरो साइंसेस की स्टडीज हैं, वो ये ऑब्वियसली इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आसपास में क्रिएट करेगी, और जितना हम ज्यादा इस डिवाइस को यूज करेंगे तो उतनी ज्यादा हमारी एक्सपोजर होगी। इन द लॉन्ग टर्म कितना DNA डैमेज हो रहा है, वो तो जो कैंसर के इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे हैं, चाहे हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं, इनडायरेक्ट है, लॉट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल बिहेवियरल चेंजेस। उसमें से एक एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर श्योर है, लेकिन उसको प्रूव करना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना रैम्पेंट यूज है इस डिवाइस का कि इसके अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश करना शायद मुश्किल हो। तो हमें ये बात समझना जरूरी है कि उस रेडिएशन से हम लोग कितना बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। ये भी माना जाता है कि डॉक्टर साहबा एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब एक इंसान जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है
अब वो जब सोते हैं तो पिलो के साइड से वो मोबाइल फ़ोन भी रखते हैं, वो स्मार्टफोन, क्या वो भी एक वजह मानी जाती है कि उससे भी ट्यूमर या दीगर बीमारियां हैं? देखिए, वो जब तक आपकी डिवाइस स्विच ऑफ नहीं है तब तक ये हमेशा इमिट कर रही है। जी आप बात करें तो ज्यादा इमिट कर रही है। आपका अगर बैटरी जो है चार्ज बहुत कम है तो ज्यादा इमिट कर रही है। अगर आप मूव कर रहे हैं कंस्टेंटली, किसी गाड़ी में बैठ के बात कर रहे हैं, स्कूटर पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो सिग्नल्स ब्रेक होती हैं और रिजॉइन होती हैं, ब्रेक होती हैं रिजॉइन होती हैं, तब बहुत ज्यादा इमिट करता है ये रेडिएशन। तो अगर आपने कोई भी बात कुछ डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि जब आप बच्चों की बात करते हैं, जब आप बच्चों की बात करते हैं तो क्या ये जो मुहलिक बीमारियां, ये जो आज के वक्त में, मैंने पहले भी अर्ज किया, आपके घरों में, हमारे घरों में आया, हेल्पर्स वगैरह जो हैं उनके हाथ में भी मोबाइल पास ऑन करके बच्चे का दिल बहलाया जाता है। माएँ और पेरेंट्स वगैरह जो है वो अपने काम में मसरूफ हों और बच्चे का वक्त जो है मोबाइल में गुजर जाता है। आखिर इस बच्चे को मोबाइल से निजात दिलाने का कोई नुस्खा तो बताइए ना, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इसका एडिक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को एडिक्शन लगा है, वो फोन के बगैर पत्ता भी नहीं हिलाना चाहता है। देखिए, सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये होती है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। हम अगर 24 घंटे फोन हाथ में रखेंगे तो बच्चा तो वही देखेगा और वही सीखेगा। तो हम लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक डिसिप्लिन क्रिएट करना फैमिली में। जैसे कि जब आप डाइनिंग टेबल पे हैं तो फोन यूज नहीं होगा। फोन यूज तब होगा जब आपको उस पर कोई काम करना है। हम लोग खुद कंटिन्यूअसली एडिक्टेड ना हो किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे 24 घंटे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं। बच्चे को फोन ऐसे जब तक कम से कम 5 साल का नहीं हो जाता, पूरी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ कैंसर से रिलेटेड नहीं है, बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं। बच्चों की जो दुनिया है, उनकी दुनिया डेवलप तब होती है, उनकी कॉग्निशन डेवलप तब होती है जब उनको एक वेरीड एक्सपोजर देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, ऑडिटरी, कानों से सुनने का और आंखों से देखने का। जब उसकी दुनिया आप लिमिट कर देते हैं एक छोटे से मोबाइल पे, तो उसकी ब्रेन स्टिमुलस भी चेंज हो जाती है, उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम हो जाती है, लर्निंग में। इसीलिए ऑटिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों में आजकल। तो हमें उनको एक एंगेज्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबनम बशीर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। नाज़रीन, ये खबर बहुत अहम है, जरा आप एक बार फिर तवज्जो दीजिएगा हमारी तरफ। आपके घरों में कम उम्र के बच्चे, 5 साल के कम उम्र के बच्चे, आपने उनके हाथ में मोबाइल ट्रांसपोर्ट पैदा किया। आपके और बच्चों के बीच में जो रिश्ता पहला है पेरेंट्स का, मामू का, चाचू का, वो बाद की बात है। पहले आपने मोबाइल जो है वो बच्चे के हाथ में दिया, बच्चे ने सीख लिया, बच्चे ने खाना पीना, उठना बैठना, स्कूल न जाना, जिद को खत्म करने के लिए मोबाइल एक रास्ता आपने तैयार किया। ये कम उम्र का नहीं बल्कि बढ़ते बच्चों 12th तक भी जब हम बात करेंगे तो आपको अकेले उन्हें फोन बिल्कुल नहीं देना है। आपका फोन 10 मिनट 15 मिनट शेड्यूल के मुताबिक रहेगा तो ठीक है, क्योंकि ये हम नहीं बता रहे बल्कि ये आंकड़े और सर्वे बता रहे हैं कि अब खुदा ना खास्ता ब्रेन ट्यूमर का खतरा जो है वो 400 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। सरतान यानी कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी का जो जरिया, जो ट्रांसपोर्ट बन चुका है, वो बच्चों के साथ मोबाइल फोन के रिश्ते ने पैदा किया। कोविड-19 ने बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर लाई थी कि उस वक्त लोग जो थे बड़े मुश्किलात में थे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो था वो डिजिटाइज हो गया था और मोबाइल के जरिए तालीम आम होने लगी थी। लेकिन खुदा के लिए वो मरहला निकल चुका है। अल्लाह ने फिर हमें जिंदगी की इस अजीम नियामत से नवाजा। तो करियो पन्न बच्चन हेस मोबाइल फोन अम 400 गुन इजाफ गोमुत दिमाग की कैंसर। लिहाजा खुदा के लिए इस मोबाइल कम्युनिकेशन को पेरेंट्स के साथ खत्म कीजिए, वही लाड प्यार मोहब्बत दीजिएगा जो फिजिकली उनको बहुत ज्यादा चाहिए। वक्त है एक और छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जब आएंगे तो दरबार मुख के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का कैलेंडर जारी कर दिया गया। किन डिस्ट्रिक्टों में, किन अजला में कौन से कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता खुद श्रीनगर देखेंगे, और कौन सा कैलेंडर है, खबरें और भी है, लेकिन एक और तिजारती वक्फे के बाद।